कनाडा में काम करने की सोच रहे लोगों के लिए एक अहम और एक अच्छी खबर है। कनाडा सरकार ने टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के तहत काम करने वालों के लिए मिनिमम वेतन यानी कि जो सैलरी की लिमिट है वो बढ़ा दी है। इस बदलाव का मतलब एकदम साफ है कि अब विदेश से आए जो प्रोफेशनल्स हैं उनको पहले से बेहतर वेतन मिलेगा और उनके काम की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अगर आप कनाडा में जॉब या फिर वर्क परमिट की तैयारी कर रहे हैं, आप कनाडा जाने वाले हैं, तो ये अपडेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आपको फटाफट से इस नए बदलाव के बारे में बता देते हैं कि किन लोगों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है और कैसे फ़ायदा मिलने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक एड। देखिए, इससे पहले कि हम नए बदलाव की बात करें, सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि ये जो टेम्पररी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम है यानी कि जो TFWP है वो क्या होता है। तो देखिए, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कनाडा की कंपनियों को विदेश से वर्कर्स हायर करने की इजाज़त देता है जब उन्हें लोकल यानी कि जो कैनेडियन वर्कर हैं वो नहीं मिलते। इसके लिए कंपनियों को लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट यानी कि LMIA लेना होता है, जो ये साबित करता है कि इस पोजीशन के लिए लोकल वर्कर्स अवेलेबल नहीं है। इसके जरिए हजारों वर्कर्स हर साल एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, क्लीनिंग और फूड सर्विसेज जैसी इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। अब आते हैं असली खबर पर, यानी कि जो बदलाव हुआ है उस पर। तो देखिए, 27 जून 2025 से कनाडा सरकार ने सभी प्रोविंसेस के लिए मीडियन आवरली वेज यानी कि प्रति घंटे मिलने वाली जो न्यूनतम तनख्वाह है उसकी सीमा को बढ़ा दिया है। इसका मतलब है कि अगर किसी कंपनी को वर्कर हायर करना है तो उसे अब अपडेटेड यानी कि बढ़ा हुआ वेतन देना होगा। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो ओंटारियो में आवरली वेज 34.07 से बढ़कर 36 CAD यानी कि कैनेडियन डॉलर हो गया है। वहीं ब्रिटिश कोलंबिया में अब ये 36.60 कैनेडियन डॉलर है। अल्बर्टा में 36 और यूकॉन में सबसे ज़्यादा 44 कैनेडियन डॉलर पर आवर है। हर प्रोविंस के लिए ये रेट अलग है, लेकिन लगभग हर जगह सैलरी बढ़ा दी गई है। इसका सीधा मतलब है कि अब फॉरेन वर्कर्स को फेयर और कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलने वाली है। इस बदलाव का जो सबसे बड़ा असर है ना, वो लो वेज जॉब्स पर पड़ा है। TFWP में 2 स्ट्रीम्स होती हैं। पहली स्ट्रीम है लो वेज और दूसरी स्ट्रीम है हाई वेज। पहले बहुत सी जॉब्स लो वेज स्ट्रीम में आती थी, लेकिन अब नए वेज इंक्रीज की वजह से वही जॉब्स हाई वेज स्ट्रीम में शिफ्ट हो गई हैं। लो वेज स्ट्रीम के लिए सरकार ने कई जोन में रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं, खासकर वहाँ जहाँ पर बेरोजगारी 6% से ज़्यादा है। और अब ये फ्रीज 10 जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया गया है। मतलब अगर आप किसी ऐसे एम्प्लॉयर के पास जा रहे हैं जो लो पेइंग जॉब ऑफर कर रहा है, तो उसे अब या तो सैलरी बढ़ानी होगी या फिर LMIA मिलने में दिक्कत होने वाली है। अब बात करते हैं कि आखिर ये जो इतना बड़ा बदलाव है वो क्यों किया गया है। तो देखिए, 2 सबसे बड़े कारण हैं। पहला है वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन रोकना। पहले क्या होता था कि कई सारे एम्प्लॉयर्स कम वेतन पर काम करवा लेते थे, लेकिन अब सरकार चाहती है कि जो भी वर्कर विदेश से आए उसे प्रॉपर वेतन मिले। इसके अलावा लोकल वर्कर्स को प्राथमिकता देना भी एक एम है। अब देखिए, जब फॉरेन वर्कर्स को उतना ही सैलरी देना पड़े जितना कैनेडियन को, तो एम्प्लॉयर्स पहले लोकल वर्कर्स को हायर करने की कोशिश करेंगे। इससे न सिर्फ सिस्टम फेयर होगा, बल्कि काम करने वाले वर्कर्स को भी रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी मिलेगी। अब जरा ये जान लीजिए कि ये जो इतना बड़ा बदलाव हुआ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो देखिए, अगर आप कनाडा में आने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अब स्किल और सैलरी दोनों का ध्यान रखना होगा। मिनिमम वेजेस के नीचे की जो जॉब है वो अब आसान नहीं रहेंगी। वहीं दूसरी तरफ जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, अच्छी खासी स्किल्स हैं, उनके लिए अब सैलरी ज़्यादा मिलने की संभावना भी होने वाली है। स्किल्ड वर्कर्स के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि कंपनीज अब हाई वेज स्ट्रीम को फॉलो करने वाली है। यानी मतलब बिल्कुल साफ है, अब कनाडा में एंट्री तो मिलेगी, लेकिन क्वालिफाइड लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो भाई, यहाँ पर मैंने आपको पूरा अपडेट दे दिया है, बता दिया है कि कनाडा का जो नया वेज रूल है वो कैसे अब टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स के लिए नई उम्मीद और एक नई जिम्मेदारी लेकर आया है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो कनाडा की जर्नी है वो राइट डायरेक्शन में हो, तो आपको इन रूल्स का, इन बदलावों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और साथ ही हमारे चैनल के साथ भी बने रहना है, क्योंकि जो भी अपडेट होता है ना कनाडा में या फिर दूसरे किसी जगह, वो हम अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू NBT टेक एड।